गुड मॉर्निंग। जैसा कि कल हमने पढ़ा था रूल्स फॉर फाइंडिंग इमेज थ्रू कनकेव मिरर, थ्रू कन्वेक्स मिरर। आज हम पढ़ रहे हैं इमेज कैसे मिलेगी कनकेव मिरर से और कन्वेक्स मिरर से। तो देखिएगा, इमेज थ्रू कनकेव मिरर, कनकेव मिरर से इमेज कैसे मिलती है आपको, ये आपको देखना है। ठीक है। अब सबसे पहला केस है केस नंबर 1। जैसा कि आपको पता है कि कनकेव मिरर में डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, डिफरेंट पोजीशंस होती हैं। जैसे पोल होता है, फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो ऑब्जेक्ट को आपने डिफरेंट पोजीशंस पे रखना है और उसकी डिफरेंट आपको क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। ये आपको देखना है। तो कैसे देखेंगे? तो सबसे पहला केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट is placed between pole and focus। जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा है, जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा है तो कैसे बनता है देखते हैं। हम कनकेव मिरर बनाया सबसे पहले हमने, ये हमारा कनकेव मिरर है और कनकेव मिरर में ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आपने पोल और फोकस के बीच में रखना है। पोल और फोकस के बीच में रखोगे तो क्या मिलता है आपको, ऑब्जेक्ट कैसे होता है कैसे नहीं होता, ये आपको देखते हैं। ठीक है। तो पहले हमने यहां पे रखा ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है हमने, ये ऊपर की तरफ एरो लगाया, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इससे हम इमेज बनाएंगे तो दो रूल लगाएंगे। पहले हमारे पास हमने कल 4 रूल पढ़े हैं, तो अब हम 2 रूल लगाएंगे। उन्हीं 2 रूल पे से अपन इसकी क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे। तो पहला रूल लगाते हैं। पहला रूल क्या कहता है कि जब कोई भी लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके किस में से पास होगी, फोकस में से पास होगी। पहला रूल लगा दिया हमने। ठीक है। अब हम लगा रहे हैं दूसरा रूल। हमारा दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर कोई लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के सेंटर ऑफ कर्वेचर में जा रही है, तो वो वहीं से वापस आ जाएगी। वहीं से वापस आ गई तो जब हम उसको पीछे की तरफ बढ़ाकर देखेंगे, यहां पर पीछे की तरफ बढ़ाकर देखा, क्योंकि इधर तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। जब एक इस साइड रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इंटरसेक्ट ना करें तो हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, और पीछे की तरफ जैसे ही हमने बढ़ाया तो यहां पर इंटरसेक्ट कर दी। तो ये ऑब्जेक्ट था और ये क्या बन गई, इमेज बन गई। इसकी क्या बन गई, इमेज। एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा क्या है, इमेज है। तो ये इसको नाम दे देते हैं। ये ए बी ऑब्जेक्ट रखा हमने, ये ए डैश बी डैश हमने क्या रखी, इसकी इमेज बन गई। तो इसका नेचर कैसा होगा, नेचर बताना है। और इमेज का नेचर, पोजीशन कैसे होगी वो बतानी है, और हमें साइज बताना है कैसे होगा। 3 चीज बतानी है, नेचर, पोजीशन एंड साइज। तो नेचर देखो, इमेज पीछे की तरफ बन रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है। तो जो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है उसको बोलते हैं इरेक्ट इमेज। तो क्या बोलते हैं, इरेक्ट इमेज बोलते हैं, मतलब सीधी इमेज बोलते हैं। और जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी वो होगी इन्वर्टेड इमेज, उल्टी इमेज।
तो जो इरेक्ट होगी वो ऑलवेज वर्चुअल होगी। वर्चुअल मतलब जो स्क्रीन पे ना मिले, जो स्क्रीन पे ना मिले वो कौन सी इमेज होती है? वर्चुअल इमेज होती है। तो अभी ये कौन सी इमेज बनेगी? यहाँ पे इरेक्ट है तो वर्चुअल होगी। वर्चुअल मतलब जो स्क्रीन पे नहीं मिलती। तो हम क्या लिखेंगे कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। पोजीशन बन आ रही है बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे जाके बन रही है। साइज कैसा है? ऑब्जेक्ट कितना है, इमेज इतनी है, तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। तो ये पहला केस। पूरा ऐसे इसको पूरा अच्छे से डायग्राम बना के लिखना है आपको, पूरा अच्छे से हर एक चीज को नाम देना है आपको। ये हमने ए बी ऑब्जेक्ट रखा, ए डैश बी डैश इमेज बनी, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर, बिल्कुल क्लियर डायग्राम होना चाहिए। जब तक क्लियर डायग्राम नहीं होगा नंबर नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये आपका पहला केस है जब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? पोल और फोकस के बीच में रखा है, पहला केस है। दूसरा केस अब पढ़ेंगे। दूसरा केस, अब ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा दूर हो गया मिरर से, थोड़ा सा दूर, कैसे? इधर आ गया, पोल और फोकस से थोड़ा सा इधर आ गया। किधर आ गया? फोकस पे आ गया। किधर आ गया? फोकस पे। तो अब फोकस पे इसकी इमेज ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो दूसरा केस पढ़ रहे हैं। When object is placed, second case है, when object is placed at focus, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है हमने, फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है। अब फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कैसे होगी? उसके रूल देखेंगे, रूल लगाएंगे उसके ऊपर। पहले फोकस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर उसके ऊपर 2 रूल लगाएंगे, और 2 रूल लगाने के बाद हम देखते हैं कि इमेज कहाँ बन रही है, ठीक है। पहले अपन कॉन्केव मिरर बनाएंगे, इधर हमारा पोल है, इधर हमारा फोकस है, इधर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? फोकस पे रखा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा। ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को नाम दे दो। ये ऑब्जेक्ट कैसा है? ए बी। पहला रूल लगाओ। पहला रूल क्या कहता है कि जब लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो किसमें से पास होगी? फोकस में से पास होगी। ये रूल लगाओ, फोकस में से पास कर दो। कर दी भाई? एरो लगा दो, क्योंकि बिना एरो किसका काम है? वो लाइन ही नहीं रहेगी। तो जब तक एरो नहीं लगाओगे वो रे काउंट नहीं होगी। तो ये आपका है, लाइट रे जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गई? पैरेलल हो गई। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गए। सेकंड रूल लगाएंगे, किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जा रही है तो वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी, जिधर से जा रही है वहीं से वापस आएगी। अब कंफ्यूजन है, देखो कंफ्यूजन क्या है? ये लाइट रेस इधर इसको बढ़ा लो तो मीट नहीं कर, पीछे की तरफ बढ़ा के देख लेते, क्योंकि जब आगे नहीं मीट करती तो पीछे की तरफ जाते हैं। अब देखो, अब पीछे की तरफ भी मीट नहीं करेंगे तो क्या होगा? मीट तो करेंगी, क्योंकि जब लाइट रे किसी एक पॉइंट से स्टार्ट हुई है तो एक पॉइंट पे मिलेंगी जरूर, चाहे वो बहुत दूर जाकर मिलेंगी जरूर, चाहे वो बहुत दूर जाकर मिले। तो पहला है कि मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी हमें नहीं पता। हमें नहीं पता तो हम क्या कहेंगे? इन्फिनिटी। क्या कहेंगे? इन्फिनिटी पे मिलेंगी जाके। तो पोजीशन हमें पता चल गई, पोजीशन हमें पता चल गई क्या? एट इन्फिनिटी।
मतलब पता नहीं है कहां पे बन रही है। नेचर कैसे बताओगे? अब इन्फिनिटी तो इधर भी है, इन्फिनिटी तो इधर भी है, नेचर कैसे बताओगे? अगर इधर देखते हो तो ऊपर की तरफ इमेज बनेगी, ऊपर की तरफ इमेज बनेगी तो नेचर होगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और अगर इधर की तरफ देखते हो तो इमेज नीचे की तरफ बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी कि उल्टी इमेज बनेगी, और उल्टी इमेज बनेगी तो वो होती है इन्वर्टेड इमेज, और इन्वर्टेड जो होगी वो क्या होगी? रियल होगी। अब नेचर तो दो दोगे, हमारे लिए कौन सा बेटर है? हम कौन सा लिखें कि नेचर हमारे को, ये हमें पूरे नंबर देना है। नेचर हम लिखेंगे क्या? रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों लिखेंगे? क्यों लिखेंगे भाई रियल एंड इन्वर्टेड? इसलिए लिखेंगे क्योंकि इमेज जो है वो इंटरसेक्ट करेगी, तो इस साइड इंटरसेक्ट करेगी, इस साइड तो इंटरसेक्ट करेगी, इधर भी करेगी, तो हमारी प्रेफरेंस क्या है? जहां पे एक्चुअल रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इंटरसेक्ट करे, तो एक्चुअल तो इधर ही इंटरसेक्ट करेंगी ना प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो नीचे होगी तो वो इन्वर्टेड होगी, और इन्वर्टेड वाली क्या होगी? रियल। इसीलिए हम क्या लिखते हैं इसका नेचर? रियल एंड इन्वर्टेड लिखते हैं। साइज कैसा होगा? बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा, हाईली मैग्नीफाइड लिखेंगे, यहां लिख देता हूं। साइज कैसा होगा? हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा बनेगा, मतलब टकराएंगी तो बहुत नीचे जाके टकराएंगी, हमें भी नहीं पता कहां टकराएंगी, तो इसीलिए क्या लिखेंगे? हाईली मैग्नीफाइड। ये दूसरा केस है कि जब ऑब्जेक्ट को हम कहां रखते हैं? फोकस पे रखते हैं। अब तीसरा केस, किसी को समझना है तो रोक के दोबारा देख सकते हैं वीडियो। तीसरा केस, when object is placed between focus and center of curvature, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है तो कैसे होगा? देखो, ये मिरर बनाया, मिड पॉइंट होगा पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस। तो अब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अब ऑब्जेक्ट को अपन ने मिरर से और ज्यादा दूर कर दिया। ये मिरर ऑब्जेक्ट है AB। दो रूल लगाएंगे जो हमारे रूल हैं। पहला रूल क्या है कि जब लाइट रे किसी एक्सिस के पैरेलल जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, तो किसमें से पास होगी? फोकस में से पास होगी। पहला रूल लगाया आपने। दूसरा रूल क्या लगाओगे कि जब लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाती है तो वो अपना पाथ क्या करती है? रिट्रेस करती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिरर को बढ़ा रहा हूँ, इसलिए बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, देख रही हैं आप? ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। ये लाइट रे इधर से जा रही है और इधर से ही वापस आ रही है, तो यहाँ पे इसकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। और इमेज कैसे होगी? इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड इमेज होगी A डैश B डैश, A डैश B डैश। उल्टी बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बन रही है, तो इसका नेचर क्या होगा? पोजीशन क्या होगी? साइज क्या होगा? वो बताते हैं आप। नेचर क्या होगा भाई? नीचे की तरफ बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा।
रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या होगी, देखो भाई पोजीशन कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे की तरफ बन रही है, तो लिखेंगे बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैंने सी से लिख दिया। साइज कैसा बन रहा है, साइज कैसा बन रहा है ध्यान से देख के बताओ। ये ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज इतनी है तो लार्जर है, तो क्या लिखेंगे, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, या मैग्नीफाइड भी बोल सकते हैं। ये तीसरा केस हो गया, जब ऑब्जेक्ट को हमने पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है। अब चौथा केस पढ़ रहे हैं। चौथा केस क्या है, केस नंबर 4। When object is placed at center of curvature, जब ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया तो क्या बनेगा, देखते हैं। ये हमारा पोल होगा, ये हमारा फोकस होगा, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ऑब्जेक्ट को रखा सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये ऑब्जेक्ट रख दिया। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ए बी, ठीक है। लाइट रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, किस में से पास होगी, फोकस में से पास होगी, इसमें से पास होगी, फोकस में से। अब आप ये देखो, क्या दूसरा रूल लगाओगे। दूसरा रूल क्या कहता है कि जब कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगी तो अपना पाथ क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। तो अपना पाथ रिट्रेस कैसे करेगी, क्योंकि सी पे तो ऑब्जेक्ट पड़ा, तो वहां से तो लाइट रे पास हो नहीं सकती, वहां से लाइट रे पास नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे, हम तीसरा रूल लगाएंगे। तीसरा रूल क्या कहता है कि जब कोई भी लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर फोकस में से आ रही है, इसमें से आ रही है, फोकस में से आ रही है, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, उसकी इमेज बन जाएगी। तो तीसरा रूल लगा दिया आपने। दूसरा रूल क्यों नहीं लग पाया, क्योंकि सी पे ही ऑब्जेक्ट पड़ा है, जहां से लाइट रे पास होनी है वहीं पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, और जहां पे ऑब्जेक्ट पड़ा है वहां से लाइट रे पास नहीं हो सकती, ठीक है। तो वहां से लाइट रे पास नहीं हो सकती, तो हमने तीसरा रूल लगा दिया। क्या लगाया हमने कि जब लाइट रे फोकस में से जाएगी तो किस में से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगी, ठीक है। तो हमने तीसरा रूल लगा दिया, और ये हमारी इमेज यहां बनी। तो अब हम बताएंगे इसका नेचर क्या है, इसका नेचर कैसा है, पहले ये बताएंगे, फिर पोजीशन बताएंगे, और लास्ट में हम क्या बताएंगे, साइज बताएंगे। तो ये तीन चीज तो बतानी जरूरी होती है हमारे, नेचर क्या है, पोजीशन क्या है, साइज क्या है। अब नेचर कैसे बताएंगे आप, नेचर बताने के लिए नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। आर का मतलब रियल, आई का मतलब इन्वर्टेड। पोजीशन क्या है, एट सी, जहां पे ऑब्जेक्ट पड़ा है वहीं पे इमेज बन रही है। और साइज कैसा है, सेम साइज है, ऐसा साइज है, सेम साइज, जैसा ऑब्जेक्ट का साइज है वैसे ही इमेज का साइज है। तो ये चौथा केस है कि जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज कैसे बनती है, ठीक है। तो पांचवा केस पढ़ते हैं अब हम।
केस नंबर 5, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैंने सी से लिख दिया है। किससे लिख दिया है? सी से। तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे ऑब्जेक्ट रखा है मैंने। अब ये देखो, ये हमारा है पोल, ये हमारा है फोकस, और ये हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी से भी पीछे ऑब्जेक्ट रखा, ये सी से पीछे ऑब्जेक्ट रखा, ए भी हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ए भी ऑब्जेक्ट रख दिया। अब देखते हैं इसकी इमेज कहां मिलती है हमें। ठीक है, तो इसके ऊपर 2 रूल लगाएंगे। 2 रूल लगाओ, 2 मिनट का टाइम है, दोनों रूल लगाओ। ठीक है, दोनों रूल लगाओ फटाफट, देखो क्या मिलता है आपको। चलो मैं लगा देता हूं। क्या है कि अगर कोई लाइन रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो किस में से पास होगी? फोकस में से पास होगी। पहला रूल लगा दो। दूसरा रूल लगा दो, क्या कि अगर कोई लाइन रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जा रही है, किसमें से जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जा रही है, तो मैं यहां मिरर को बड़ा कर देता हूं, तो वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी, जिधर से आ रही है वहीं से वापस जाएगी। तो इंटरसेक्शन पॉइंट देखो, एक रिफ्लेक्टेड रे ये रही, एक रिफ्लेक्टेड रे ये रही, तो यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहां पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी। ये इमेज का नाम दे दिया आपने ए डैश। इमेज का नाम दे दिया हमने ए डैश बी डैश। देखो इमेज नीचे की तरफ बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, तो इन्वर्टेड इमेज होगी। इन्वर्टेड इमेज होगी तो नेचर कैसा होगा? नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या होगी? पोजीशन क्या होगी? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। और साइज कैसा होगा? डिमिनिश्ड होगा। डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटा, या स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो आप। ये 5वां केस है कि जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जाके रखते हैं। तो लास्ट केस है इसका, 6th केस, जब ऑब्जेक्ट को हमने इंफिनिटी पे रखा। When object is placed at infinity, जब इंफिनिटी पे रखा तो इंफिनिटी का मतलब कि हमें नहीं पता कहाँ रखा हुआ है, तो इसको बनाने के 2 केस हो जाते हैं। दोनों केस बताऊंगा मैं कैसे कैसे हो जाते हैं। एक तो बहुत आसान केस, मतलब जो बिल्कुल इजीएस्ट वे में होगा, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इंफिनिटी पे पता है आपको, नहीं पता ऑब्जेक्ट कैसे है, तो आप कोई भी 2 लाइन के पैरेलल लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, एक ऊपर से ले और एक नीचे से ले, कोई भी 2 लाइन रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले। आपको पता नहीं ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, तो जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो वहां से लाइट रेज पैरेलल आती है हमेशा। तो ये 2 लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं, तो किस में से पास होगी? फोकस में से पास होगी। तो किस में से पास होगी? फोकस में से पास होगी। तो फोकस पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी। देखो एक छोटा सा पॉइंट बन रहा है इमेज, तो बहुत छोटी इमेज बन रही है। तो नेचर आपका क्या लिखेंगे? नेचर लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड।
क्यों लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड? क्योंकि इसका काम है रिफ्लेक्टेड लाइट जब भी एक्चुअल इंटरसेक्ट करेंगी, तो यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्ट कर रही है तो कौन सी इमेज बनती है? रियल। और जो रियल होती है वो इन्वर्टेड होती है हमेशा, ठीक है। तो रियल एंड इन्वर्टेड पोजीशन कैसी होगी? पोजीशन क्या बोलेंगे हम? एट फोकस, फोकस में बन रही है। और साइज कैसा बोलेंगे हम? हाईली डिमिनिश्ड। क्या बोलेंगे? हाईली डिमिनिश्ड, ये हम बोलेंगे साइज इसका। तो ये 6 केस हैं जो कनकेव मिरर से मिलते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इमेज या थ्रू कॉन्वेक्स मिरर, और बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे फिर इसके ऊपर। थैंक यू।